दोस्तों, हर एक की ज़िंदगी में शेयरिंग बहुत अहमियत रखती है। शेयरिंग से रिश्ते मज़बूत होते हैं, इल्म, मोहब्बत और बहुत सारी चीज़ों में इज़ाफ़ा होता है, वो बढ़ता जाता है। इसलिए शेयरिंग हर किसी के लिए ज़रूरी है। शेयरिंग से एक दूसरे के हम करीब आते हैं, एक एक दूसरे के जज़्बात को समझते हैं और हमारा सोशल लाइफ़ बहुत अच्छी होती है। और सोशल लाइफ जब अच्छी होती है, हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छी खुशियाँ आती है। इसलिए बच्चों को, ख़ास तौर से छोटे बच्चों को या स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को हम शेयरिंग ज़रूर सिखाएँ। हम शेयरिंग ये समझते हैं कुछ लेना-देना, ये तो चीज़ों का लेन-देन है। लेकिन इंसानों के या हमारे जज़्बात का, इल्म का और मोहब्बत का लेन-देन भी शेयरिंग होता है। आइए मैं इसको एक कहानी के ज़रिए समझाना चाहूँगा कि इसके कितने फ़ायदे होते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग-अलग खूबियों के साथ पैदा किया, हर एक की एप्टीट्यूड अलग है। कोई फ़नकार है, तो कोई म्यूज़िक में अच्छा है, कोई डांसर है, कोई फ़िलॉसफ़र है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई अच्छा राइटर है, कोई अच्छा पोएट है, कोई अच्छा साइंटिस्ट है, कोई अच्छा डॉक्टर इंजीनियर्स है। मतलब हर आदमी की अलग-अलग खूबियाँ हैं। अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी-अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, तो बहुत फ़ायदा होता है। समाज को भी, माशरे को भी, खुद को भी और सबके लिए फ़ायदेमंद है। हमने एक खरगोश की और टॉर्टोइस की कहानी सुनी होगी कि खरगोश और टॉर्टोइस की एक रेस लगती है, रनिंग रेस लगती है और उस रेस में वो दोनों तय करते हैं कि जो सबसे आगे जाएगा वो जीतेगा। रेस स्टार्ट होती है, खरगोश मीन्स हेयर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो टॉर्टोइस बहुत पीछे रहता है। तो उसको लगता है कि मैं थोड़ी देर एक दरख्त के नीचे आराम कर लूँ और वो सो जाता है। आराम के लिए जाता है लेकिन उसको नींद लग जाती है। उसी असना टॉर्टोइस जो है वो धीरे-धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ वो उस रेस को जीत लेता है। जब खरगोश की आँख खुलती है, रैबिट की आँख खुलती है तो वो देखता है कि मुझे दौड़ना है। लेकिन वो दौड़ता है तब तक उसकी दौड़ होने तक या पूरी करने तक टॉर्टोइस वो रेस जीत जाता है। उसको बड़ा अफ़सोस होता है कि अगर मैं सोता नहीं, अगर मैं बराबर रेस कर लेता, सोता नहीं तो मैं रेस जीत जाता। वो टॉर्टोइस से रिक्वेस्ट करता है कि चलो हम और एक बार रेस करते हैं और दोबारा टॉर्टोइस मान जाता है कि तुम सो गए थे, चलो ठीक है, मैं दोबारा रेस के लिए तैयार हो जाता हूँ। दोनों तैयार होते हैं। जब रेस दोबारा शुरू होती है तो खरगोश के ज़हन में वो चीज़ रहती है जो उसने गलती की थी, दरख्त के नीचे आराम की। वो तेज़ी से दौड़ता है कि अब मुझे दोबारा गलती नहीं करनी है। जैसे वो दरख्त आता है उसको देखकर कहता है कि अब मुझे यहाँ आराम नहीं करना है। वो तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जाता है। टॉर्टोइस अपनी एक सुई के साथ हमेशा की तरह वो धीरे-धीरे चलता है, लेकिन इस बार खरगोश अपनी गलती को दुरुस्त करते हुए रेस जीत जाता है और टॉर्टोइस हार जाता है। तो टॉर्टोइस उससे कहता है कि देखो मैंने आपको एक चांस दिया, आप भी मुझे एक मौका दो, हम और एक बार रेस लड़ते हैं लेकिन रास्ता बदल कर। चलो रेस, खरगोश तैयार हो जाता है और रेस शुरू होती है। जैसी रेस शुरू होती है खरगोश फिर तेजी से दौड़ता है, लेकिन रास्ता नया होने की खातिर उसको पता नहीं होता कि रास्ते में एक नदी भी है। जैसी नदी के करीब पहुंचता है उसको सैलाब, मतलब उसमें तेजी से पानी बहता हुआ देखकर खरगोश डर जाता है और वहाँ सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। उसी असना वो उसकी सोच पूरी होने तक या फैसला लेने तक टॉर्टोइस धीरे धीरे उस नदी के पास आ जाता है और नदी में जाकर वो रेस जीत जाता है। लेकिन जैसे टॉर्टोइस उधर से अपने किनारे से दोबारा खरगोश के पास आता है तो उसी असना वहां पर एक शेर आता है, वो दोनों को दबोच लेता है और उनको खाने ही वाला रहता है। तो ये दोनों उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो तुम जंगल के राजा हो, तुम हमें खा सकते हो, लेकिन हमारी मरने से पहले ख्वाहिश है कि आप हमारे साथ रेस लड़ें या रेस करें। वो शेर सोचता है कि ये मामूली दोनों, ये खरगोश और टॉर्टोइस मेरे सामने मामूली हस्तियां हैं, मैं इनसे आसानी से रेस जीत सकता हूँ। वो तैयार हो जाता है, तीनों पीछे जाते जहाँ से रेस शुरू करनी है, पीछे जाकर दोबारा रेस शुरू करते हैं। तब शेर तेजी से दौड़ता हुआ उस नदी की तरफ दौड़ता है और खरगोश की पीठ पे टॉर्टोइस बैठ जाता है
और खरगोश उसको लेकर दौड़ने लगता है। लेकिन शेर भी जैसे नदी के किनारे पहुंचता है तो उस नदी में, उस दरिया में बहुत तेज सैलाब आ जाता है, तेजी से पानी आने लगता है। तो शेर भी सोचने में मजबूर होता है कि मैं इस तेज बहते पानी में जाऊं या न जाऊं। और इस सोच सोच में तब तक खरगोश वहां पहुंच जाता है और नदी किनारे आने के बाद खरगोश की वो जगह बदल देते हैं। खरगोश टॉर्टस की पीठ पे बैठ जाता है और वो नदी पार कर लेते हैं और शेर देखता ही रह जाता है। मतलब उन्होंने, दोनों की ताकत ने मिलकर शेर को भी हरा दिया। तो शेयरिंग ऐसी चीज है कि हमें मिलजुल कर काम करते हैं, ये हमें यूनिटी सिखाती है। ये हमें ये भी सिखाता है ये कहानी कि हर आदमी की खूबियां अलग अलग हैं। जैसे खरगोश में तेज दौड़ने की खूबी थी, तो टॉर्टस में तैरने की, शेर में ताकत की, मगर बहुत सारी कमी बेशी हर इंसान में होती है। कोई किसी चीज में अच्छा होता है, कोई और चीज में अच्छा होता है, और अगर हम मिलकर इन चीजों को शेयर करते हैं तो एक बड़ी ताकत बन जाते हैं। इसी तरह खरगोश ने और टॉर्टस ने साथ मिलकर शेर को हरा दिया। तो ये शेयरिंग, हमारे हर चीज की शेयरिंग एक दूसरे से बच्चों को भी बहुत आगे बढ़ाती है। और जैसे हम बच्चे स्कूल में टिफिन खाते हैं तो उसको भी शेयर करना चाहिए, अपने इल्म को शेयर करना चाहिए, अपनी अच्छी बातों को शेयर करना चाहिए, स्टेज पे अपनी बातों को। जैसे क्रिकेट है, मैच है, खेल है, हर जगह अगर हम एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो हम हमारी ज़िंदगी बहुत आसान होती है। तो ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी में शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी आदमी मुकम्मिल नहीं है, हर एक को दूसरे की हेल्प ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं, इंसान सोशल है, सोशल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि दोज हु आर सोशल दे आर स्पेशल। अगर आपको स्पेशल बनना है तो सोशल बनना पड़ेगा। सोशल बनने के लिए आपको शेयरिंग करना पड़ेगी। शेयरिंग से एक ह्यूमैनिटी का मैसेज भी जाता है और ये यूनिटी और एक ताकत देती है। इसलिए शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। इस स्टोरी से हमें बहुत सारी चीज़ समझ में आती है कि शेयरिंग से इंसान बड़ी मुसीबत से भी निकल सकता है और एक दूसरे की हेल्प से हम बड़ा कारनामा अंजाम दे सकते हैं। इसलिए आज शेयरिंग की बहुत ज़रूरत है और इससे हमें बहुत फ़ायदा पहुंचता है। उम्मीद कि मेरी बात आपके समझ में आई होगी। थैंक यू, शुक्रिया।